ये कहानी है एक दायन की। मधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम की हस्बैंड वाइफ रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय रोज की तरह ऑफिस का काम खत्म करके घर जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पटा था, तो उसने सोचा घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसने वहां से फ्रेश फिश खरीद ली और दूसरे सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही वहां चला। काफी रात हो गई थी, घर थोड़ा दूर था, तो उसने सोचा कि सीधे रास्ते से जोगा तो और रात हो जाएगी, इसलिए उसने फॉरेस्ट से जाने का प्लान बनाया। और उसने फॉरेस्ट के रास्ते से गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मार के गाड़ी रोकता है। अजय औरत को देखता है। उसने बड़ा सा घूंघट डाल रखा था और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कार रही हो? लेकिन वो अजय की कोई भी सवाल का जवाब ऐशी दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही गंज रहा है। अजय ने सोचा कि किसी मजदूर की वाइफ होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता बहुत सुनसान था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस औरत की हेल्प की जाए। फिर अजय ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो अजय के साथ घर चलने को रेडी होगी और गाड़ी में बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपना घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका फेस छुपा हुआ था। काफी रात हो गई थी, तो घर पे उसकी वाइफ उसका वेट का आ रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, पार्वती भागते हुए बाहर आई। उसने उस औरत को देखा तो पूछने लगी कि वो औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? अजय ने सारी स्टोरी बताई। पार्वती की तबीयत खराब थी तो वो खाना ही बना पाई थी, तो अजय ने कहा तुम आराम करो, आज का खाना ही बना देगी। बुध पार्वती को उस पर डाउट हो गया था। यूं लगा कि ये कोई सिंपल औरत तो लग ऐसी रही है, शायद ये कोई चोर है जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने उसे अपना किचन दिखाया और बोली मौसम खराब है, तुम जाके खाना बना लो। इतना बोल कि वो अपने रूम में चली गई और वो औरत बिना कुछ बोले किचन में चली गई थी। थोड़ी देर बाद किचन से अजीब आवाजें आने लगी। पार्वती वो आवाजें सुन के सोचने लगी कि ये आवाज कैसे आ रही है। फिर उसने सोचा कि शायद मौसम खराब है इसलिए आ रही होगी, बट उसका मन शांत इन्हें ही हुआ। जब पार्वती 20 मिनट बाद किचन में गई तो वो औरत एवी ही चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वो छिलकर बोली, अभी ठीक है, तुमने खाना बनाना स्टार्ट भी नहीं किया, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। वर्टिकल पर उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना फेस ढका कर बैठी थी। पार्वती ने बहुत बार उसका फेस देखने की कोशिश की पर फेस नहीं देख पाई। पार्वती ने कहा चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना वर्टिकल पर वो तब भी कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है इसलिए नहीं बोल रही है। पार्वती किचन से चली गई। तो जब 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो किचन को देखा कर डर गई। उसके पैर वही जम गए, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत किचन के बीच में बैठकर पैर फैलाकर बैठी थी और कच्ची फिश खा रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका फेस बहुत डरावना था, बाल बहुत बड़े और वाइट थे, नाखून भी बहुत बड़े थे। वो फिश खाने में इतनी बिजी थी कि पार्वती को देखे ही नहीं रही थी। पार्वती उसको देखकर चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और भयानक फेस न बना ले। पार्वती ने एक थाली उठाई और गरम कोयला उठाकर उस दायन के सर पे डाल दिया। आग की जलन की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखाकर घर से बाहर कर दिया। वो आग के डर से सीधा फॉरेस्ट में भाग गई और फिर कभी उस गांव में वापस नहीं आई है।